मैंने उसको जन्म दिया, मेहनत करके परवरिश किया, रोना भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, लड़की इतनी सुंदर है। रोना भी उसके सामने लड़की उसके कहाँ? ये क्या है? लड़की देखने? आज उस दक्षिण के घर में नहीं है क्या? सुना है लंदन से छोटे मालिक आए हैं। ओह अच्छा, उस नालायक से मिलने के लिए ये कपड़े पहन रहे हो? ये पुराना नहीं है, अगले त्योहार में पहनने के लिए रखा था। अरे वाह, जैसे अपने बहन की शादी उसी से करवा रहे हो। मजाक मत करो, वो मुझे दो, तुमसे बोल रहा हूँ, उसे खराब मत करो। उस बेवकूफ से मिलने जा रहे हो, उसके बाद अगर ये शर्ट खराब हो गई ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। इधर दो। मैं नहीं दूंगी। वो शर्ट मुझे दो, इधर दो। मैं नहीं दूंगी, हटो। अरे बाप रे, इधर तो शर्ट मुझे छोड़ोगा ना, इधर। मैं नहीं दूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जब कहीं जाना होता है तभी तुम इस तरह से परेशान करती हो। मैं नहीं दूंगी। इधर तो शर्ट, गुस्सा मत दिलाओ मुझे तुम। ये सब क्या है? भाई बहन के बीच भाई बहन झगड़ा? आँख मिचोली का खेल खेल रहे हो क्या? बड़ा है आँख मिचोली का खेल, उससे कहो शर्ट मैं नहीं दूंगी, वहाँ नहीं जाना है। मैंने बोला ना, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करती। तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? देवेन मालिक आए हैं, 8-10 साल हो गए ना उनको गए हुए, बस उन्हें देखने जा रहा था, तब ये बचपना शुरू कर दी। बोला ना वो मुझे दे। ये लो, जहाँ जाना है जाओ। क्यों तुम मुझसे नाराज होकर झगड़ा कर रही हो? उस आदमी ने मुझे क्या कहकर बुलाया? ऐसा क्या बोल दिया? झाड़ू वाली। छोटे मालिक ऐसा क्यों बोलेंगे? मैं जो बोल रही हूँ झूठ है ना? अगर वही अजीज है तो उसी के पास चले जाओ, मैं कहीं भी जाकर मर जाती हूँ। अरे क्या हो गया इस लड़की को? सुनो श्रीमती, उसके झगड़ा शुरू करने से पहले तुमने झगड़ा शुरू कर दिया है क्या? जब तक उससे मिलूंगा नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी मामा। जब उसको पसंद नहीं है तो तुम क्यों वहाँ जाने की जिद कर रहे हो? रुक जाओ ना। ऐसा भी है क्या? तुम इस तरह से अपनी बहन से नाराज होकर वहाँ जाओगे और वो तुम्हें पहचान लेगा, ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? तुम दोनों बचपन से साथ खेले कूदे हो, ये सोचकर तुम समझ रहे हो कि वो तुम्हें पहचान लेगा? ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ, रहने दो। दादाजी, दादाजी। पहचाना नहीं? कौन है? दूर का रिश्तेदार। रहने दो, छोड़ो। रहने दो छोड़ो? हाँ, रहने दो छोड़ो कहकर ऐसा क्यों खींच रहे हो? जाओ, मुर्गी की पूंछ को खींच कर देखो। अरे मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्से में। रहने दो, रहने दो। बहुत साल बाद लौटे हो, एक साथ इतना प्यार मत जताओ। ये क्या है दादाजी, आप भी? तुम तो अब सबको छोड़कर चले गए थे ना, तो अब इतना प्यार? कुछ मत बोलो दादाजी, समझ लो बस गलती हो गई। अरे मामी जी, आते ही पुरानी बातों को जताकर मसला शुरू कर दिया है। बहुत ही कमाल का स्वादिष्ट खाना खिलाया, मैंने तो पेट भर के खाया। खाना खाकर मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर सोने के बाद यहाँ आने की सोच रहा था, दादाजी से मिलने का मन किया तो सफर की थकान भी भूल गया। मैं इसे रेस्ट करने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये सुनता कहाँ है? अच्छी तरह रेस्ट कर लेना चाहिए था ना। सिर्फ दादाजी ही नहीं, यहाँ और एक इंसान गुस्से में है। कौन? रसोई में काम करने वाली? और कौन हो सकता है? यहाँ आने के बाद तुम इधर आए नहीं, इसीलिए स्नान पूजा करके खुद को कमरे में बंद करके बैठी है वो लड़की। कल से खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं, उसको कैसे बनाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। वैसे भी उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते है ना, मेरी प्यारी लड़की है। मैं जरा उससे मिल कर आता हूँ। हाँ। तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? ताजा दही जमा कर रखी हो ना, जाओ जाकर ले आओ, देवेन को बहुत पसंद है। आइए भाभी जी। सुनो, मेरे लिए मत बनाना, 2 गिलास काफी है। बस मिठाई खाने का बहाना मिल गया ना आपको। मैं नहीं, सावित्री भी पिएगी ना। ये हुई ना बात। अम्मू, दरवाजा खोलो। अरे मैं हूं। सुनो मालकिन, दरवाजा खोलो। ए गधी, दरवाजा खोलो। मैं 5 तक गिनूंगा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो फिर बाद में मैं नहीं मिलूंगा। देखो मैं गिन रहा हूं, 1 2 3। हाँ, आखिर खोल दिया ना। नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुन तो मुझे लो। कुछ नहीं सुनना है। अरे ऐसे बोलोगे तो कैसा चलेगा? अरे मैं कितना तड़प रहा था पता है।
अरे दादाजी मैं जब तू इधर आया था मैं तभी समझ गया ऐसी था तू बात ऐसा नहीं है, ये करेगा। मुझसे नाराज जानता हूँ मैं भी इस उम्र को पार करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ठीक वही सोच रहा था ना? करेक्ट सही वक्त देखकर इसका हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा, उसके बाद तुम बचपन का खेल खेलो। मैं मान गया। तो फिर चलो। दादाजी एक खींच कर दूंगा ना, चलो, वो सब मैं चलो, बोल दूंगा। चलिए। चलो दादाजी, एक चलो बात मेरे बोलना साथ था। चलो, ये रहा तुम्हारा रास्ता, चलो। रास्ता दिखाने वाले को मैंने देखा है, लेकिन कॉलर पकड़कर रास्ता दिखाने वाले को पहली बार देख रहा मारूंगा हूं। तुझे। वैसे मैंने सोचा था कि तुम किसी गोरी मैम को लेकर आओगे, अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा होगा तो गोरी मैम की चमड़ी उधेड़कर चील कौवों को खिला दूंगी मैं। हाँ। क्या देख बात? रहे हो ना इससे गुस्सा? हाँ। तुम लंदन के लिए 2 टिकट बुक कर किसके लो, लिए? हम वहाँ घूमने जाएंगे और लौटते वक्त एक को लेकर आएंगे। अच्छा, वैसे मुझे एक शक है, एक को बोल रहे हो, वो मेरे लिए या दादाजी के लिए? हाँ? एक दूंगा। वो देखो, वो याद है क्या? वो तुम्हारा पुराना वेलू है। वेलू? हाँ। ए वेलू, वेलू रुको, तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे मैं हूँ। अच्छा तुम हो क्या? सांड जैसे तगड़े और बड़े हो गए हो, देखने के बाद भी याद नहीं आ रहा क्या? पूरा शर्ट हो गंदा जाने कर दो, दिया। इसमें क्या है, तुम चलो देखते हैं। अरे वेलू, गोबर निकालने आए थे, यहाँ खेल हो रहा है क्या? जाओ जाओ। हाँ, अरे बालू मामा, मानना पड़ेगा, तुम्हारी वो आदत अब भी नहीं गई ना। वेलू मेरा पुराना दोस्त है ना। बाहर जाकर पढ़ाई करके आए हो, फिर भी तुम्हारे स्वभाव में बदलाव नहीं आया। वो कहावत कही जाती है ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल जमीन में दफन कर दो फिर भी वो सीधा होता है क्या? वो सीधा नहीं होता है, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, हर जीव को एक गुण दिया था, लेकिन इसीलिए हम उसे सीधा करने की जरूरत नहीं है। जब तक ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं तब तक पूंछ कहाँ सीधी होगी। तुम बैठो, मैं जरा नहा कर आता हूँ। ठीक है मामा जी। हाँ देखो लस्सी आ गई। देवेन को पसंद है तो पहले उससे मिलेगा। लीजिए दादाजी, एक दिन इतना सब पीने से कुछ नहीं होने वाला है। देखा, इसे कहते हैं प्यार। हाँ। अरे इसमें तो नमक है। श्रीमती, कहाँ हो तुम? ए श्रीमती, कहाँ चली गई? श्रीमती, अरे ये लड़की कहाँ जाकर मर गई? बस करो भाई, मैंने आपकी आवाज सुन ली है। आज मैं उस छोटे मालिक से मिला था। मिलोगे क्यों नहीं? महल में रहने वाले खो जाएंगे क्या? सिर्फ मिला ही नहीं, वो तो भाग कर आया और मेरे गले लग गया। ओ बिल्कुल झूठ। सच में उसने मुझे गले लगाया। चाहो तो देख लो, उसके सेंट की खुशबू अब भी आ रही है। किसी का सेंट सूंघने का वक्त नहीं है मेरे पास। कल्याणी, जरा तुम सूंघ कर देखो, जरा अच्छे से सूंघ कर देखो और तुम उसको ये बताओ। सब नहीं चाहिए। उसके झगड़ा शुरू करने से पहले तुमने झगड़ा शुरू ऐसा कर कुछ भी दिया है नहीं है, क्या? मामा। चुप रहो यार, ऐसा कुछ मत करो। मैं छोटे मालिक से मिला था, वही बात बता रहा था। मामा, आपने कहा था ना कि वो मुझे नहीं पहचानेगा। आप इसको सूंघ कर देखो, उसके सेंट की खुशबू है ये। तुम्हारा मालिक इंग्लैंड जाकर भी गोबर उठाने का काम करता था क्या? मामा, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? ये दुनिया एक माया है। माया की दुनिया, अंतर जो है वो है माया। इधर इधर, ए ना दाई तरफ, जाओ जाओ, निकल जाओ, अलम निकल जाओ। का श्रीमती! करो। क्या बात है बेटी, आज इतनी सुबह सुबह आई हो इधर? ये क्या कर रही हो? अभी अभी झाड़ू मारकर मैंने साफ किया है। कोई बात नहीं, दोबारा मार लो। वैसे भी आपका यहाँ और कोई काम तो है नहीं। श्रीमती अंदर है क्या? श्रीमती, नौकरी करने वाली बोलो। तबीयत खराब है इसलिए वो छुट्टी पर है। शे, 2-3 डाउट थे मेरे। क्या डाउट है अम्मू? मैं बताऊं क्या चलेगा? बुआ जी, कहा जाता है कि डॉक्टर और वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसी तरह माँ के सामने भी नाटक नहीं। ओह, आपको इसके बारे में कैसे पता? इधर आओ, मैं सिखाती हूँ तेरा अभी क्या डाउट है। वैसे डाउट क्लियर करने वाला इंसान अभी सो रहा है, जाओ उठाओ उसे। बुआ जी, आपको बात समझ में आ गई ना? अभी मेरा बहाना बनाने का कोई फायदा नहीं है, इसे पकड़ लो। अभी जाकर उसे जगाती हूँ। इसका ना बेल है ना ब्रेक। ये क्या है? इतना घटिया घर, कमरा कैसा बिखरा पड़ा है देखो। उठो जल्दी। क्या हो गया? ये मैं क्या देख रही हूँ? यही सब पड़ा है क्या लंदन में?
कैसे सो रहे हो देखो, पूरा कमरा बिखरा हुआ अरे है। तुम इधर आओ। देवा छोड़ो छोड़ो, देवी छोड़ो, माँ अरे बेवकूफ कहीं की, सुबह सुबह मुंह में पान डालकर आई हो क्या? मेरा मुंह मेरा पान, जाओ अपना काम करो। पागल हो क्या? दांत घिसना है, सुबह उठते बिस्तर पर चाय पीने की आदत है मुझे। जाओ जाकर चाय लेकर आओ। पहले जाके दांत घिसो, बाद में चाय। उठो यहाँ अरे से। जाओ यार, देवेन, मुझे भी दांत नहीं घिसना है। चलो जाओ, उठो जाओ। जल्दी। तू भी पहले ना, दांत घिसो, छोड़ो बाद मुझे। में दिखाती हूँ। अरे छोड़ो मुझे। की चाय मांगेगा, चाय पिला दो। सुन लिया ना, जितना मेरी माँ को अक्ल है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं है तेरे पास, गधी कहीं की। जाओ जाके चाय लेकर आओ। छोड़ो छोड़ो मुझे, चिल्लाओ मत। काट दिया काट दिया। आओ गाड़ी में बैठो। अरे छोटे मालिक, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। छोटे मालिक आप जाइए ना, मैं पैदल आ जाऊंगा। अरे बैठ भी जाओ, बैठो। वो नीचे रख दो। अरे हटो। अरे हटो, हल्ला मत करो। दरवाजा बंद करो, जोर से बंद करो। अरे बंद करो ठीक से। मेरा बंद करना ठीक नहीं रहेगा, कांच टूट सकता है। ठीक है। उसके अंदर कितनी ठंड है। छोटे मालिक थोड़ी लकड़ी जलाएंगे क्या? देखो कौन हो सकता है, हमारी कॉलोनी में गाड़ी लेकर आया है। साइड हो जाओ, मुझे खोलने दो। अरे बच्चों, अरे हटो। अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। अब मुझे कैसे उतरना है? अरे साइड हो जाओ, मुझे खोलने दो। अरे हटो। अरे आ जाओ, खुल गया। आ जाओ बाहर। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, बाजू हटो। नमस्ते नमस्ते। अरे बच्चों, कैसे हो तुम? नमस्ते। शरारत कम। अरे जाओ, हटो, जाओ जाओ, अपने अपने में घर जाओ। जाओ चलो, आप चलिए, आइए मालिक, आइए। चलो चल, चलो चलो, आइए मालिक, आप आइए। ये है मेरा घर मालिक। श्रीमती, हाँ। श्रीमती, देखो कौन आया। कौन है? देखो। आओ बैठो। ये देखो, इधर भी झाड़ू। तू इधर भी आ गई। मालिक, ये हमारी श्रीमती है। श्रीमती। ये हमारी श्रीमती है क्या? ए श्रीमती, अरे तू इतनी बड़ी हो गई है। वेलू, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं? मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इससे शादी करूंगा तो घर हमेशा साफ रहेगा। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मैं तो झाड़ू वाली अरे हूँ ये ना। क्या है? क्या हुआ? मालिक, जब आप आए थे ना, तब मैं आपसे मिलने निकल रहा था, तब ये अपनी जिद शुरू कर दी। ये बहुत गुस्से में थी जब आपने इसको झाड़ू वाली बोला था। बस इसने गुस्से में घर को उजाड़ा नहीं, इतनी गनीमत है। अरे यार, एकदम बुद्धू है। अरे यार, अरे बाप रे, ए पागल लड़की, गाय की आंखें, इसका मतलब है झाड़ू वाली थोड़ी ना मैंने बोला। कभी गाय की आंखों को गौर से देखा है तुमने? समझी? देखो, अगर तुमने आज के बाद इसको हाथ लगाया तो समझ लेना। अरे क्या बात है, आज दोनों एक साथ? हमारे स्कूल में पीटी मीटिंग था। वैसे कहाँ गए हैं हमारे वकील साहब? दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा गांव घूमने के बाद अभी अभी लौटा है, अभी नहा रहा है। नहाने से भी कोई फायदा नहीं है। ओवरलैप। दीदी, उसको जरा समझाओ ना। ये लो, आपके बालू मामा। सामने खड़ा है, आप खुद ही समझा दीजिए। ये सब क्या है देवेन? जब से आए हो तब से शुरू कर दिया है ये घूमना फिरना। समझाने से कुछ नहीं होगा। दोनों की शादी करवा दो, तब ये गांव घूमना बंद कर देगा। अरे मामी जी, मुझे फंसाओ मत। मैं तो बस अभी अभी लैंड किया हूँ। अभी मुझे मेरे काम पर ध्यान देना है और तुम मेरे चैन को छीनने की बात कर रही हो। थोड़े दिन के लिए मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। हाँ, बस्ती के दो कौड़ी के लोगों के साथ घूमना फिरना ही तुम्हारा रिलैक्स का मतलब है ना। हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमारी अम्मू का इम्तिहान भी खत्म हो गया है। तो ठीक है, रिजल्ट आने दो, फिर देखते हैं। अगर अच्छा रैंक आया तो IAS की पढ़ाई करवाएंगे ना। तुम जरा शांत हो जाओ, मामा की बात मान लो, काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं दीदी। चाय पीकर आए हैं? नहीं चाहिए। तो फिर वो काम वाली को भेज कर आती हूँ। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ देवा, हाँ? मैं नया बिजनेस करने की सोच रहा हूँ।
आने वाले समय में जमीन का काम करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरे साथ बिजनेस में खड़े हो जाओ, बेहतर है। वो तो करूंगा ही, लेकिन 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने? 6 महीने हम लोग अम्मू के रिजल्ट आने तक बस इंतजार ऐसी बात करेंगे, नहीं बालू मामा। बहाना नहीं, बाद में फैसला ले